हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट देखेंगे, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फुट से लिया गया है। एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट करने का मतलब है कि भरोसे का सवाल। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीप टू कैच अ थीप, यानी यह कहा जाता है कि आपको एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही सेट करनी पड़ती है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर एमोंग थीप्स, लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में ऑनर होती है एक दूसरे के लिए। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट, देखिए कौन सी बात इसको कहती है। देखिए स्टोरी में क्या किया गया बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। एवरी वन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, यानी सभी को लगता था कि हॉरेस डेनबी क्या है, एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 years ओल्ड एंड अनमेरिड, वह क्या था लगभग 50 साल का था और अनमेरिड था। ही लिव्ड विथ ए हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, वह एक हाउस कीपर के साथ रहता था जो उसके हेल्थ को लेकर के बहुत चिंतित रहती थी। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल, यानी वास्तव में वह क्या था, बहुत ठीक ठाक था और प्रसन्न था, एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ है फीवर इन समर, और उसको गर्मियों में क्या हो जाता था कि है फीवर की प्रॉब्लम थी। है फीवर का मतलब है कि जिससे फूलों के सुगंध से प्रॉब्लम होती है। आगे चलिए पढ़ते हैं। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इन ऑफ इट बिजनेस, वो ताला बनाता था और अपने बिजनेस में जो है काफ़ी सफल था। टू हैव्स टू हेल्पर्स, और उसके क्या थे, दो हेल्पर भी थे। यस, आगे देखिए पढ़ते हैं। यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, हाँ हॉरेस डेनबी क्या था, एक अच्छा था और रिस्पेक्टेबल था। बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन क्या था कि पूरी तरह से ईमानदार भी नहीं था। आगे चलिए पढ़ लेते हैं दोस्तों क्या लिखा गया है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library, मतलब कहने का मतलब कि 15 साल पहले हॉरेस डेनबी ने क्या किया था कि अपनी पहली सज़ा प्रिजन में काटा था, प्रिजन लाइब्रेरी में काटा था, यानी जेल में काटा था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक, वो क्या था कि वैसे किताबों को वह ज़्यादा चाहता था जो रेयर यानी बहुत ही कम मिलते थे और जो महंगा होते थे। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर्स, इसलिए क्या करता था कि वो प्रत्येक साल जो है लूटता था, तिजोरी को मतलब चोरी करता था। ईच ईयर ही प्लान्ड सक्सेसफुली जस्ट वाट ही वुड डू, प्रत्येक साल वो क्या प्लान सक्सेसफुली केयरफुली करने का मतलब है कि ध्यानपूर्वक प्लान बनाता था कि क्या करना है। आगे चलिए पढ़ लेते हैं। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 month, अब इतना पर्याप्त चोरी कर लेता था कि वो जो है 12 मंथ के लिए उसका जो है काफ़ी हो जाते थे। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, अब क्या करता था कि जो वो किताबें जो जिससे प्रेम करता था, ज़्यादा उसको लगाव था, उसको सेक्रेटली एक एजेंट्स के थ्रू जो है खरीद लेता था। आगे चलिए देखते हैं क्या है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब क्या है कि जुलाई के सनशाइन में चलते हुए ही फेल्ट श्योर दैट, उसने महसूस किया कि दिस ईयर्स रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स, उसे लगता है कि मतलब इस साल की रॉबरी भी उतना ही सक्सेसफुल रहेगी जितने की अन्य साल की रही। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट स्टोवर ग्रेंज, देखिए वह जो है क्या कर रहा था कि 2 हफ्तों से स्टोवर ग्रेंज हाउस के विषय में जो है अध्ययन कर रहा था, उसके बारे में जानकारी ले रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, वह उसके कमरे के विषय में भी पढ़ रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग के विषय में, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन के विषय में भी वो अध्ययन कर रहा था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट हु रिमेंड इन द गैरेज वाइल द फैमिली वाज इन लंदन, देखिए जब स्टोवर गैरेज घर के जो है ना क्या थे कि दो नौकर इस दोपहर में जो है दो नौकर रुके हुए थे, जब जो है पूरी फैमिली उस घर के पूरी फैमिली लंदन में थे। हैड गोन टू द मूवीज, अब जो दो सर्वेंट्स थे वो भी जो है मूवी देखने चले गए थे। हॉरेस सो देम गो, हॉरेस क्या था कि उनको जाते हुए देखा था। एंड ही लेफ्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ है फीवर इन हिज नोज, अब क्या था कि वह खुश था इन स्पाइट ऑफ, यानी इसके बावजूद भी कि उसके जो है टिकल हो रहे थे, कहने का मतलब है कि गुदगुदी टाइप का नोज में हो रहे थे, फिर भी वो क्या था कि हैप्पी था। ही कैम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो क्या करता है कि गार्डन वॉल्स से बाहर आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, क्या थे कि जो उसके टूल्स थे यानी जो औजार थे उसको जो है केयरफुली ध्यानपूर्वक जो उसको पैक कर लिया था अपने बैग में और पीठ पर जो उसे रख लिया था। आगे चलिए पढ़ते हैं। देयर वेयर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द गैरेज सेफ,
अब देखिए गैरेज सेफ में क्या था, लगभग जो है ना 15,000 पाउंड्स जो है थे उसमें, 15,000 पाउंड्स के ज्वेलर्स थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर्स। देखिए वो कहता है कि अगर मैं एक एक करके एक मतलब बेचूँ उसको, तो उसे लगता था कि मुझे जो है ना 5,000 मिल जाएंगे, जो कि अगले साल के लिए भी काफ़ी पर्याप्त रहेंगे। आगे चलिए पढ़ते हैं। देयर वेयर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। अब देखिए ऑटम यानी बसंत ऋतु में क्या थे कि 3 जो है बहुत ही रोचक किताबें जो है सेल के लिए आने वाले थे, यानी उसे वह खरीदना भी चाहता था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब क्या करता था, वो सोचता है कि अब जो है मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं उसे खरीद सकता था। आगे चलिए क्या है, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। देखिए उसने जो हाउसकीपर को देखा था कि किचन डोर पर जो है एक हुक लगा हुआ था, उस पर चाबी लटकाते हुए देखा था बाहर में। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स। वो क्या करता है कि वो ग्लोव्स पहनता है, टूक द की चाबी उठाता है एंड ओपन द डोर, दरवाजे को खोलता है। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि कोई भी फिंगरप्रिंट जो है न छूट पाए। ए स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा कुत्ता जो था वो किचन में लेटा हुआ था। इट स्टेयर्ड मैड एंड वाइज, यह जो है हिला डुला और आवाज़ किया, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, और अपना जो है पूंछ हिलाता है मित्रता भाव से। ऑल राइट सेरी, हॉरेस सैड एज ही पास्ट। जैसे ही वो पास है उसको कहता है ठीक है सैरी। ऑल यू हैड टू डू कीप द डॉग क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। देखिए यहाँ पर हॉरेस डेन भी क्या कर रहा है कि ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट, यानी कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको ये सब करना होता है। क्या करना होता है कि उसके सही नाम से पुकारना होता है, एंड शो देम लव, यानी कुत्ते पर जो है प्यार दिखाना पड़ता है, तभी जा करके कुत्ता जो है शांत रह सकता है। देखिए उसको कुत्ते को भी मतलब क्वाइट रखने का, शांत रखने का जो है आइडिया मालूम था। आगे चलिए पढ़ते हैं। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम। देखिए वो पता लगा रखा था कि सेफ कहाँ पे है, तो ड्राइंग रूम में है। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, एक खराब सा पेंटिंग था उसके पीछे था। क्या था, सेफ था। हॉरेस वंडर फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक। वो कुछ समय के लिए ऑर्डर्ड होता है, वो सोचता है कि क्या पिक्चर्स को ही कलेक्ट कर लिया जाए, बट दे टुक टू मच रूम। लेकिन उसे लगता था कि ये जो है ज़्यादा स्पेस ले लेंगे इन अ स्मॉल हाउस, यानी एक छोटे घर में। बुक्स वी आर बेटर, यानी किताबें अच्छी रहेंगी, उसे लगा। आगे चलिए पढ़ते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल पर क्या था कि एक ग्रेट बॉल्स यानी बड़ा सा बॉल था, उसमें जो है फ्लावर्स रखा हुआ था। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नॉइज टिकल्स। अब उससे जो है क्या निकल रहे थे, सुगंध निकल रहे थे, तो हॉरेस को जो है नोज में टिकल्स हो रहा था, गुदगुदी टाइप का हो रहा था। ही गैव ए लिटिल स्नीज, वो छींकता है थोड़ा। देन पुट डाउन हिज बैग, तब फिर क्या करता है कि अपना बैग को रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, वह सभी टूल्स को जो है केयरफुली अरेंज कर लेता है ध्यानपूर्वक। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास जो है 4 घंटे थे, मतलब बिफोर सर्वेंट रिटर्न, यानी सर्वेंट के आने से पहले जो है वो चोरी कर ले, उसके पास 4 घंटे काफ़ी पर्याप्त टाइम थे। आगे चलिए पढ़ते हैं। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन्स। देखिए तिजोरी खोलना जो है उतना कठिन नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वह ताले के साथ ही पूरी जीवन जो है बिता चुका था। वो ताले को विषय में पूरी तरह से जानता था कि इस तरह से कौन ताला कैसे खुलेगा। द बर्गलर्स अलार्म्स वाज पुअरली बिल्ट। वहाँ पर देखिए एक बर्गलर अलार्म लगा हुआ था। वो जो है वो होता है बर्गलर अलार्म, जिससे कोई चोरी वोरी करता है या घर में कोई एंट्री करता है तो बच जाता है। ही वेंट इन टू द हॉल्स टू कट इट्स वायर। वो जा करके इसकी जो है तार को भी काट देता है। ही कैम बैक एंड स्नीज लाउडली। वो वापस आता है और लाउडली से छींकता है, यानी तेज से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स कैम टू हिम अगेन। जैसे ही मतलब सुगंध उसके पास आता है फूल की, जो उसे जो है छींक आती है। हाउ फुलिश पीपुल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स। लोग वो बोल रहा है कि लोग कितने फुलिश होते हैं, मूर्ख होते हैं, जब उनके पास जो है वैल्यूएबल थिंग होता है। हॉरेस थॉट, हॉरेस को लगता है। ए मैगजीन्स आर्टिकल्स हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर्स ऑफ दिस रूम। अब देखिए एक मैगजीन्स आर्टिकल में इस घर के विषय में लिखा हुआ था कि
गिविंग ए प्लान ऑफ रूम्स, इसके रूम के विषय में, पिक्चर ऑफ दिस रूम्स, इस जो है रूम के पिक्चर्स के विषय में। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग्स हाइड ए सेफ। अब देखिए जो राइटर था उसने जो ये भी इस मैगजीन में आर्टिकल में ये भी डिस्क्राइब कर दिया था कि सेफ कहाँ है, यानी पेंटिंग के जो है पीछे छुपा हुआ है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. हॉरेस को लगता है कि ये फ्लावर जो है उसे जो है क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं उसके काम में, इसलिए क्या करता है कि अपनी फेस को जो है हैंडकरचिप से यानी रुमाल से जो है ढक लेता है। आगे चलिए पढ़ते हैं। देन ही हियर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, फिर उसे डोरवे से जो है एक आवाज़ आती है, आवाज़ सुनाई देता है। व्हाट इज इट, ये क्या है, ये कोल्ड और है फीवर, यानी सर्दी है या फिर है फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, यानी वो पहले सोचता, हॉरेस सेड, हॉरेस बोल देता है फीवर, आई एम, आगे बोलता है एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर जो है फिर से वह छींका। द वॉइस वेंट ऑन, यानी आवाज़ जो है जारी रहा। यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट करा करके इसे जो है ठीक कर सकते हो। यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट प्लान गिव यू द डिजीज़, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, यानी अगर तुम अपने काम में जो है सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें घर के टॉप से जो है सुना अभी तुरंत, यानी वहाँ पर कोई एक और आ गया है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, यह बिल्कुल एक काइंडली वॉइस थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, ए वोमैन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक वहाँ पर क्या थी, एक महिला डोरवे पर जो है खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, अब शेरी जो है उससे जो है अगेंस्ट हर, यानी उससे उसमें जो है रगड़ रहा था। ही वॉज यंग, वह जो है युवा थी, क्वाइट प्रेटी, यानी बहुत सुंदर भी थी। एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड, अब जो है रेड कलर की कपड़ा पहनी हुई थी। सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वो फायर प्लेस के पास जाती है। एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उसको क्या करती है, स्ट्रेंथ करती है, यानी सीधा करती है। आगे चलिए पढ़ते हैं। डाउन सैरी सी सैड, वो बोलती है कि बैठ जाओ सैरी। एनी वन वुड थिंक दैट आई हैड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, यानी ये बोलते हैं किसी को लगता होगा कि मैं 1 महीना के लिए बाहर गई हूँ। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती है एट हॉरेस पर। एंड वेंट ऑन, और जो है हाउएवर आई कैम बैक जस्ट इन टाइम, और मैं अभी जो है टाइम पर आ गई। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, मुझे ये आशा नहीं थी कि मैं एक बर्गलर से मिलूंगी, यानी चोर से मिलूंगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, हॉरेस को जो ये इच्छाएं थी क्योंकि वह जो है क्या था, सी सीम्ड टू बी एम्यूज्ड टू मीट हिम, ही माइस्ट ए वाइट ट्रूबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, उसे लगता है कि वह जो है ट्रूबल से जो है ना बच जाएगा, क्योंकि वह जो है उससे यदि जो है क्या करेगा, उससे उसके साथ जो अच्छा बिहेव करेगा। ही रिप्लाइड आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, वह बोलता है कि मैंने ये ऐसा नहीं किया था कि मैं परिवार के किसी सदस्य से मिलूंगा। सी नोडेड, वह जो है सिर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, आगे है व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हॉरेस सैड माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरी पहले ये सोचूंगा कि जो है मुझे भागने चाहिए। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ बिल्कुल ही तुम ऐसा कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, ये बोलती है मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये शेरी है, यहाँ पर देखिए एक ये लेडी है और ये हॉरेस है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। हॉरेस सैड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन्स वायर, यानी मैं टेलीफोन्स वायर को तुरंत कट कर दूंगा। फर्स्ट एंड देन ही साइटेड ए स्माइल ऑन हिज फेस, तब क्या करता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है और उसके चेहरे पर जो है एक मुस्कान आती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू एनीथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, यानी कुछ घंटे जो काफ़ी रहेंगे। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह जो उस पर सीरियसली देखती है। ही वुडंट हर्ट मी, यू मतलब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे। आगे कहता है हॉरेस पॉज्ड एंड देन ही सेड आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटनेड यू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जो है डराने का प्रयास करूंगा।
व्हेन आई सेड दैट यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते हो। हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस क्या कहता है, सजेस्ट करता है, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगॉट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ जो कुछ भी देखी और मुझे जाने दो। आगे क्या होता है, द वॉइस वॉज सडनली शार्पन, आवाज़ क्या होता है तो तुरंत जो है तीखी हो जाती है। वाई शुड आई, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ। यू वे आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल वन रॉब समवन एल्स, यदि मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम जो है किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, यानी समाज को तुम जैसे व्यक्तियों से जरूर बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराता है। आई एम नॉट ए मैन हु ट्रीट्स थ्रेटनेड सोसाइटी, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटनेड करता हूँ, डराता धमकाता हूँ। आई स्टिल ओनली फॉर फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं उसी को लूटता हूँ जिसके पास जो है काफ़ी पर्याप्त भोजन, ये भोजन बोल रहे हैं पैसे होते हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मैं जो है एक बहुत अच्छे कारण के लिए क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ। एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन्स, और मुझे प्रिजन्स से जो है बहुत नफरत है। सी लाफ्ड, वह हंसती है। एंड ही बेग्ड, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएड हर, और हॉरेस को लगता है कि वो हंस रही है, यानी जो है ये मुझे जो है क्षमा कर दिया। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनी थिंग्स बट आई एम डिस्परेट, यहाँ पर बताइए, यहाँ पे ये हो रहा है, आई हैव नो राइट टू आस्क यू, यानी मुझे तुमसे जो है कुछ पूछने की कोई अधिकार नहीं है, बट आई एम डिस्परेट, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, ये बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तरह का काम फिर कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, यानी मेरा सचमुच का मतलब है कि मैं कुछ नहीं ऐसा करूँगा। हॉर्स बोलता है। सी वॉज साइलेंट, वो क्या थी, साइलेंट थी, चुपचाप थी। वाचिंग हिम क्लोजली, उसे जो है क्लोजली देख रही थी। देन सी सैड, वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम सचमुच में प्रिजन में जाने से डरते हो ना। सी कैम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अब उसके पास आती है अपनी सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल्स, मैं जो है रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल्स को जो है हमेशा पसंद करती हूँ, वो बोलती है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उस टेबल से क्या करती है कि सिल्वर बॉक्स को उठाती है। एंड टूक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उससे जो है सिगरेट लेती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइस्ट हेल्प हिम, आगे चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइस्ट हेल्प हिम, उसे लगता है हॉरेस को कि वो जो है उसकी ज़रूर मदद करेगा। टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, अपने ये ग्लोव्स उतार लेता है। गैव हर हिज सिगरेट लाइटर, उसको जो सिगरेट लाइटर देता है अपना। एंड यू विल टेल मी गो, लेट मी गो, अब तुम मुझे जाने दोगी। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, आगे बोलता है, यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, वो कहती है मैं तुम्हें जाने दूंगी यदि तुम मेरे लिए कुछ करोगे। ये बोलता है कि एनीथिंग यू से, जो कुछ भी तुम कहो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था टू टेक ऑफ माई ज्वेलरी टू आवर बैंक, यानी अपने ज्वेलरी को बैंक में जो है जमा करने के लिए। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं जो है यहाँ पर सेफ में छोड़ दिया हूँ। आई वांट टू वियर देम, मैं उसे पहनना चाहता हूँ टू ए पार्टी टू नाइट, आज रात की पार्टी के लिए। सो आई कैम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं यहाँ पर उसको लेने नीचे आई हूँ। बट हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराता, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, यानी तुमने जो है तिजोरी की नंबर जो है खोलने का जो है नंबर होता है उसे तुम भूल गई हो, ये बात है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, जो है यंग लेडी जो है रिप्लाई करती है। आगे है, जस्ट रिप्लाई द यंग लेडी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, ये बोलता है हॉरेस कि तुम ये जो है मुझ पर छोड़ दो, 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें जो है ये निकाल करके दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तुम्हारे जो है सेफ को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके लिए चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुड बी हियर फॉर ए मंथ, आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाई दैट टाइम, जो है ना मेरे हस्बैंड जो 1 मंथ के बाद यहाँ पर आएंगे, तब तक मैं इसके जो है मरम्मत करा लूँगा। आगे बोल रहा है, एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड रॉब्ड द ओपन द सेफ, 1 घंटे के अंदर जो है हॉरेस क्या करता है कि उस सेफ को ओपन कर देता है। गिव हर द ज्वेलर्स एंड गोन हैप्पली अवे, उसको ज्वेलरी दे देता है और वहाँ से हैप्पली हैप्पली चला जाता है खुशीपूर्वक। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी,
वो जो है क्या करता है कि 2 दिन के लिए वो अपने प्रवेश को रखता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द थर्ड डे, यानी थर्ड डे के मॉर्निंग में क्या करता है, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स, वो जो किताब के विषय में सोचता है। वांटेड, ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर शेल्फ, उसे लगता है कि जो है मुझे दूसरी तिजोरी देखनी पड़ेगी, चोरी करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर के किताब खरीदेंगे। आगे बताया, बट नेवर गोट द चांस टू बिगिन दिस प्लान्स, लेकिन उसे कोई चांस ही नहीं मिला अपनी जो है प्लान्स को सक्सेस करने के लिए। बाय नून ए पुलिस मैन अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस वाला जो है उसको अरेस्ट कर लेता है। फॉर द ज्वेलर्स रॉबरी एट द सूट गैरेज, जो है ज्वेलर्स रॉबरी के जो केस में जो सूट वेयर गैरेज से चोरी हुआ था। हिज फिंगर प्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स वेयर ऑल ओवर द रूम। अब देखिए उसके वो बिना ग्लोव्स के क्या गया था ना कि चोरी निकाला था सेफ को ना, इसकी वजह से उसके फिंगर प्रिंट छूट गए थे, इसके जो है जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, वो कहता है कि जो घर के मालकिन थी उसी ने जो है मुझे सेफ खोलने के लिए बोला था। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टोंग वोमैन ऑफ 60, देखिए जो वहाँ के जो मालकिन थी वो जो है 60 ईयर्स की थी, लेकिन वो जो वो महिला जो उसको बुड़बक बना देती है, यानी कहने का मतलब है कि वो लेडी भी वो एक चोर ही थी। वाज नॉनसेंस। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लिब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरेस क्या है, जेल में असिस्टेंट लिब्रेरियन है। ही ऑफ्टन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन, वो हमेशा जो है प्राय उस यंग लेडी के विषय में सोचता है जो उसके सेम प्रोफेशन में थी, यानी वो भी चोर थी। ही वाज हु वरीड हु ट्रिक्ड हिम, जो उसको जो है फंसा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग थीव्स। अब देखिए जब कोई भी जो है ऑनर के विषय में बात करता है कि चोरों के ऑनर्स के विषय में, चोरों के बीच में ऑनर होती है, तो वह जो है हॉर्स क्या करता है कि बहुत क्रोधित हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं शीघ्र ही प्रोवाइड करवा दूंगा। जय हिंद दोस्तों।